मम्मा का पार्ट ड्रामा में बहुत विशेष, जो आज सवेरे बाबा के ऑलमाइटी के महावाक्यों में आप सबने अनुभव किया होगा। हर वर्ष 24 जून मधुबन में बाबा आदि से, क्योंकि 24 जून के दिन मम्मा ने सबको अपने हाथ से अंगूर खिलाए थे। वो अंगूर जो पहली फसल थी, शायद पता हो आपको या नहीं, वो पहली फसल थी अंगूरों की। तो अंगूर निकले थे। बाबा ने कहा, मम्मा आप अंगूर अपने हाथ से सबको, मम्मा ने सबको अंगूर अपने हाथ से बांटे। और वो याद उस समय की, ये मम्मा की सेवा यादगार बन गई। 24 जून के दिन सबको अंगूर अवश्य मिलता है। वो अंगूर दूसरा था जो बीच में आते थे, आजकल तो वो दिखाई नहीं देते। बड़ा अंगूर होता था ना, वाइट बड़ा अंगूर, वो थे। और उन अंगूरों की बेलों ने इतने अंगूर दिए जो बात न पूछो। टोकरे भर भर करके बाबा, खन्ना भाई होते थे जो रेलवेज में थे, तो रेलवेज में उनको ट्रैवल फ्री था, तो वो सब तरफ जा करके वो अंगूर मधुबन के टोकरे दे करके आते थे। आप सोचो बाबा का कितना प्यार होगा। पहले तो ज़्यादा मिलते थे, धीरे धीरे फसल कुछ कम हुई तो थोड़े थोड़े से भी मिलना शुरू हुए। आजकल तो शायद नहीं है। बाबा का स्नेह है, प्यार है। जितना बाबा का प्यार है उतना हमारा प्यार है। ये सोचने की बात है। हमारा प्यार है कितना है, हर एक अपना अपना देख सकता है। बाबा का प्यार किस रूप से दिखता है, बोलो? आपका बाबा से प्यार है, वो किस रूप से दिखता है? और तीन चीजें हैं। बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। ये हर एक अपना चेक कर सकता है, मेरा कितना प्यार मीठे बाबा के साथ है। मुरली से, मुरलीधर से इतना प्यार मुरली के द्वारा ही है ना। मेरा आपसे प्यार बहुत है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। दूसरा, बाबा से प्यार माना बाबा के परिवार से प्यार। बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, आपका ये जो परिवार है ना। बाबा, तो इसका मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूं, मैं तो रचयिता हूं ना। अगर मेरी रचना आपको पसंद नहीं है तो रचयिता भी ठीक नहीं है। तो जिसका बाबा से प्यार है उसका बाबा के परिवार के साथ भी प्यार हो। और तीसरा, हम सब जानते हैं, हम सब के परिवारों की कोई संस्कृति है, कल्चर है। जैसे कहते हैं ना, भाई हमारी फैमिली में ऐसे होता है, हमारी फैमिली में ऐसे होता है। तो बाबा के परिवार की संस्कृति क्या है? उससे प्यार।
बाबा के परिवार की संस्कृति कहो, सिस्टम कहो, जो कहो, उससे प्यार। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, उसको बोलते थे मोरेज, सोशल मोरेज। उनसे प्यार। कोई सिखाता नहीं है वो, लेकिन वो संस्कृति होती है, उसमें हम ढल जाते हैं। तो ऐसे मीठे बाबा की हर बात को मम्मा ने साकार किया और फास्ट गति से गए, फास्ट गति से। लोग क्या कहते थे, हाँ, हम मम्मा साइलेंस की देवी थी ना, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, साइलेंस से अपने काम करती थी। सवेरे उठ करके साइलेंस में बैठती थी, अभ्यास साइलेंस में करती थी। अमृतसर में हंगामा हुआ, एक जगदीश भाई होते थे जो प्रिंसिपल थे, वो अमृतसर के जाने माने कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी युगल आर्य समाजी थी, प्रसिद्ध थी, बहुत ऑपोजिशन, जबरदस्त ऑपोजिशन, ऑपोजिशन माना जबरदस्त ऑपोजिशन। उसने सारा शहर इकट्ठा कर लिया, मम्मा आएंगी तो मम्मा से हम ये सवाल करेंगे, ये सवाल मम्मा से पूछेंगे, इनकी मम्मा से बात करेंगे। तो आए, सच में लोग इकट्ठे हो गए। बाबा ने अपने दिल्ली से जगदीश भाई को भेजा वहाँ, तो सब कहे हमने जाना है अपने। जगदीश भाई ने कहा वो अकेली एक है और आप सब हो, जिसको बात करनी है वो पहले इतनी सारी भीड़ से तो बात नहीं होगी ना, जिसको बात करनी सामने आ जाओ। 4-5 जने आए, तो आए तो उनको कहा ठीक है आप जाओ, मम्मा से मिलाओ। तो मम्मा ऊपर योग में बैठी हुई थी, साइंस में। वहाँ उन्होंने दरवाजे पर देखा, दरवाजे से देखा मम्मा योग में बैठी है, देवी। कुछ बोल नहीं सकी, कुछ बोल नहीं पाए, बस आपको मिलने आए थे कह के नीचे चले गए। नीचे जो लोग खड़े थे वो कहते क्या हुआ क्या हुआ। मम्मा ने कहा कुछ नहीं हुआ, इनकी मम्मा तो बड़ी अच्छी, यही लोग खराब हैं, ये बहनें खराब है, ये मम्मा तो इनकी बड़ी अच्छी है। तो ऐसे करके खत्म। ऐसे कानपुर में हमारे गुप्ता भाई होते थे, गुप्ता भाई जिन्होंने बनारस को एस्टैब्लिश किया। तो हमारी पूनम बहन है ना जयपुर वाली, उसके मामा लगते थे। तो गुप्ता भाई शुरू के कानपुर के जो 5-6 परिवार हैं उनमें गुप्ता भाई का बहुत ज़बरदस्त रोल कानपुर की स्थापना में, वृद्धि में रहा है। तो कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। टेक्सटाइल्स में कानपुर बहुत ज़बरदस्त तो नाम था, बिजनेस इंडस्ट्री का हब था। तो बड़े बड़े सेठ थे वहाँ, बड़े बड़े सेठ, और मीडिया वाले भी बड़े बड़े, शहर के गणमान्य लोग। तो ऑपोजिशन चल रहा था, पहले से ऑपोजिशन बहुत चल रहा था, जादू करती, ये करती है, वो करती, जो भी ऑपोजिशन है खूब चल रहा था। मम्मा आई तो गुप्ता भाई ने कहा कि हम, मम्मा आई है तो हम पब्लिक प्रोग्राम करेंगे। वो मम्मा का पहला पब्लिक प्रोग्राम था, उससे पहले कभी पब्लिक प्रोग्राम नहीं हुआ, फर्स्ट पब्लिक प्रोग्राम था। उसका चित्र आप देख सकते हैं, उसमें परिवार में लगा हुआ है। तो इसने हॉल खचाखच भरा है, फूल बाग का हॉल है, खचाखच भरा है। इनकी मम्मा आएगी अभी। तो जब नाम अनाउंस किया स्टेज सेक्रेटरी ने,
तो अनाउंस के मम्मा आई। मम्मा उसको दृष्टि देके वो तो बिल्कुल चुप हो गया, कुछ बोल ही नहीं सका। और मम्मा ने कुछ नहीं किया, केवल सेंटर में आकर के खड़ी हो गई, सारी सभा को दृष्टि दी। साइलेंस, साइलेंस में वो जो दृष्टि दी, सब के सब अवाक, कुछ नहीं बोल पाए। पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसी थी मम्मा की साइलेंस से चुंबकीय शक्ति। मम्मा कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते थे। मम्मा की वाणी आप सुनते हैं कैसे मम्मा शक्तिशाली और तेज स्पीड से बोलती है। मम्मा ने लक्ष्य रख लिया था ना, जिंदगी का लक्ष्य रख लिया था, तो वो से क्या। तो 24 जून जब ये बात तो आप लोगों को सुनाई है ना रमेश भाई वाली, ये मम्मा कैसे बीमार थी, जब लास्ट स्टेजेस थे। बैंगलोर के बाद मम्मा मुंबई आती हैं और मम्मा का बीमारी बढ़ चुकी थी। उन दिनों इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, इतनी दवाइयाँ भी नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो डॉक्टर अनिला, रमेश भाई की बहन, डॉक्टर अनिला बहुत रोई, बहुत रोई। रमेश भाई को बताया, मम्मा को ये बात कैसे बताई जाए। तो रमेश भाई ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो कहा, मैं बाबा से, ऑलमाइटी से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ। ब्रह्मा बाबा को बता दिया फोन करके, ऐसी ऐसी पोजीशन है। और बाबा ने तो कहा मम्मा को ले आओ। ऑलमाइटी बाबा शील दादी के तन में आए और रमेश भाई और ऑलमाइटी बाबा की बातचीत हुई। रमेश भाई ने कहा, ये मम्मा को कैसे बताए बाबा। बाबा ने कहा, मम्मा इतनी पावरफुल है, आप इसको बताएंगे, इसको कुछ नहीं बता दो। रमेश भाई की आंख में आंसू, बाबा मैं नहीं बता सकता। बाबा ने कहा, लिख के दे दो। रमेश भाई ने सारी वो चीज लिखी और लिखने के बाद मम्मा को दी। मम्मा ने एकदम अनासक्त होकर के वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने के तुरंत बाद मम्मा कहती है, मुझे मधुबन ले चलो। फिर तो मधुबन में मम्मा रही थोड़ा समय। तकलीफ तो थी, लेकिन मम्मा कारोबार भी करती थी बहुत ज़्यादा तक। और 2 दिन पहले मम्मा ने बाबा को संदेश भेजा, बाबा अभी कब तक। बाबा ने कहा, बच्ची जल्दी हिसाब पूरा होगा। और 2 दिन के बाद मम्मा अव्यक्त हो जाती है। मम्मा का अव्यक्त होना किसी को स्वीकार नहीं था। हम लोग छोटे बच्चे थे, हम सोच नहीं सकते थे कि मम्मा और बाबा चले जाएंगे। स्वप्न में भी नहीं था। हम लोग समझते थे हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे एंड तक, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम लोग सब रहेंगे।
मम्मा बाबा हम सब बच्चे रहेंगे। हम लोग की ये सोच थी, छोटे थे। जब मम्मा अव्यक्त हुई, ये इस न्यूज़ को कोई स्वीकार नहीं कर सके। सब ने हमारी मम्मा वापस भेजो। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को संदेश दिया, हमारी मम्मा वापस भेजो, वापस भेजो। जब संदेशी जाती थी वतन में, वहां बैनर आ गया, बाबा ने दिखाई दिया संदेशी को, बाबा ने दिखाई दिया, बैनर आ गया, भावी टारे नहीं टरे। भावी नहीं टल सकती। बच्चों की बहुत जिद, तो बाबा ने मम्मा को भेजा, मम्मा जाके देख के आओ। मम्मा 2 बार आई, शरीर ठंडा हो चुका था, किसी को पता भी नहीं लग पाया। ऐसा लगा लोगों को शायद मम्मा आई है कुछ, लेकिन मम्मा आई और मम्मा गई, क्योंकि शरीर काम का नहीं था। बाबा को कहा, बाबा शरीर तो काम कर रही है, मैं सेवा तो कर नहीं सकूंगी। इधर बाबा बच्चों के साथ, क्योंकि सब उदास थे, तो पिता के रूप से बच्चों के साथ थे। मम्मा मम्मा। जब मम्मा की इसको लेके गए बॉडी को और संस्कार करके आए, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, बच्चे तुम मम्मा को छोड़ आए। जब ऐसा कहा, और जानबूझ के बाबा ने कहा, बाबा तुम मम्मा को बच्चे तुम मम्मा को छोड़ आए। तो बच्चों ने समझा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो हम ये संस्कार करके आ गए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर तो उसके बाद बाबा इतना शक्तिशाली बन गया, प्यार भी बच्चों को दे रहा है, शक्तिशाली, क्योंकि अब बच्चों को संभालना है। तो बाबा का रूप बदल गया। कोई आते थे रोते हुए, अच्छा मामा की परचानी करने आए हो? परचानी माना अफसोस करने के लिए आए हो, ऐसे बाबा बोलता था। तो ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो ये शब्द ठीक नहीं है ना। तो अच्छा मामा का अफसोस करने के लिए आए हो। उसके बाद बाबा की वो मुरलियां चली, बात ना पूछो। थोड़े समय बाबा ने मम्मा का चित्र मम्मा की संदली पर रखाया, थोड़ा सा। उसके बाद तो बाबा की जो मुरलियां चली, तुम्हारा संबंध शिव बाबा से है, बच्चे ब्रह्मा भी चला जाए तो भी तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मुरलियां चलाई शिव बाबा ने, लेकिन सबको स्थिर कर लिया। तो उसके बाद तो आप देखो, आज हम लोग कहते हैं फलाने का कमरा, फलाने का कमरा, फलाने, मम्मा का तो कोई नहीं, कोई मम्मा की नहीं, कुछ भी नहीं है। चित्र भी नहीं रखते थे। अगर कोई सजेस्ट करता था कि बाबा का चित्र साथ में मम्मा का रख दें, तो दादियां कहती थी भक्ति है क्या? धीरे धीरे समय बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, उसको जागृत रखने की आवश्यकता होती है। तो आजकल मम्मा बाबा के चित्र क्लासेस में तो नहीं। सो हम केवल स्टोरी रिपीट नहीं करें, परंतु इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।